भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। देश में रोज 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं, जिनमें 2.5 करोड़ से अधिक यात्री सफर करते हैं। ये ट्रेनें 7,000 से अधिक रेलवे स्टेशनों से गुजरती हुई 68,000 किलोमीटर से अधिक का रास्ता भी तय करती हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत में कई ऐसे भी स्टेशन हैं जहां कभी नहीं रुकती कोई भी ट्रेन? जी हाँ, यहाँ तक यहाँ कोई यात्री भी नजर नहीं आता। लोगों का मानना है कि इन स्टेशन पर भूतों को देखा गया है। कुछ स्टेशन रहस्य और डर से बेचैन कर देने वाले हैं। ये वो जगहें हैं जहां अतीत दफन होने से इनकार करता है, जहां पर मृत लोगों की बेचैन आत्माएं आज भी भटकती नजर आती है। जैसे जैसे रात होती है और आखिरी ट्रेन रवाना होती है, इन भूतिया रेलवे स्टेशन का माहौल बदल जाता है और इन स्टेशनों की भयावह कहानियां जीवित हो उठती हैं, जो याद दिलाती हैं कि सभी यात्राएं अभी गंतव्य पर समाप्त नहीं होती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत अपने विशाल और ऐतिहासिक रेलवे नेटवर्क के साथ न केवल अपने सुंदर मार्गों के लिए जाना जाता है, बल्कि कुछ डरावने रहस्यमय रेलवे स्टेशनों के लिए भी जाना जाता है। आज भी इन रेलवे स्टेशन पर आने से कांपते हैं लोगों के हाथ पैर। जानिए क्या है रहस्य जो आज भी ये स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती। पहला, आपको बता दें, बेगुनकुदार रेलवे स्टेशन। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनकुदार रेलवे स्टेशन को भूतों के दिखे जाने के कारण 42 साल तक बंद रखा गया। 1960 के दशक में एक स्टेशन मास्टर ने पटरियों पर एक महिला की छाया देखने की सूचना दी। इसके तुरंत बाद रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई और ये कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे स्थानीय लोगों के मन में डर बैठ गया और स्थानीय लोगों को बहुत समझाने के बाद आखिरी बार 2009 में स्टेशन को फिर से खोल दिया गया, लेकिन भूतिया महिला की कहानी अभी भी जारी है। ऐसे ही आपको बता दें, बरोग रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश का है। जी हाँ, इसका स्टेशन का नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोग के नाम पर रखा गया, जो स्टेशन के पास सुरंग बनाने की प्रभारी थे। बरोग रेलवे स्टेशन त्रासदी से भरा हुआ है। सुरंग खोदने समय कर्नल बरोग कुछ गलतियां कर बैठे, जिसके कारण उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा और बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा अभी भी स्टेशन और अधूरी सुरंग में भटकती है और यात्रियों को अक्सर एक भयानक आत्मा की उपस्थिति महसूस होती है। ऐसा ही एक जंक्शन है नैनी जंक्शन, उत्तर प्रदेश का नैनी जंक्शन। नैनी जंक्शन ब्रिटिश काल में फांसी पर चढ़ाए गए कैदियों की आत्माओं के लिए बदनाम है। ऐसा कहा जाता है कि स्टेशन और उसके आसपास के इलाके में इन बेचैन आत्माओं का वास है। रात में यात्रियों ने चीखें सुनने और स्टेशन परिसर के आसपास छायादार आकृतियां देखने की सूचना दी है। इधर आपको बता दें कि यह रेलवे स्टेशन जब भी चर्चा में आता है, लोगों के दिल में एक डर जरूर महसूस किया जाता है। इसके साथ ही एक रेलवे स्टेशन दिल्ली का भी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, पहाड़गंज रेलवे स्टेशन। दिल्ली में पहाड़गंज रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां डरावनी घटनाएं होती हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक भूत है जो पटरियों पर दिखाई देता है। माना जाता है कि ये उस व्यक्ति की आत्मा है जो यहाँ एक दुर्घटना का शिकार हुआ था। स्टेशन पर कई बार अजीबोगरीब दृश्य और रहस्यमय घटनाओं की रिपोर्ट देखी गई है। ये भूतिया स्टेशन अपने भयावह इतिहास और भूतिया कहानियों के साथ भारत के व्यापक रेलवे नेटवर्क में एक डरावना आपको बता दे आयाम जोड़ते हैं। चाहे ये कहानियां सच्चाई पर आधारित हों या सिर्फ शहरी तौर पर इन्हें देखा जाए, ये स्थानीय लोगों और यात्रियों की कल्पनाओं को समान रूप से आकर्षित करती है। ये स्टेशन आज भी लोगों को डरा देते हैं। भारत के ये बड़े स्टेशन जो दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है और कोलकाता में है, तमाम ऐसे रेलवे स्टेशन हैं आज भी जहां पर ना तो यात्री दिखते हैं, ना ट्रेनें दिखती हैं और ये स्टेशन आज भी खंडर बने हुए हैं। इन स्टेशनों की कहानी शुरू होती है उन दुर्घटनाओं से
जहां पर ट्रेन दुर्घटनाओं का शिकार हो जाती है, यात्रियों की मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु के बाद कहा जाता है कि उनकी आत्माएं इन्हीं स्टेशनों पर भटकती हैं और लोगों को दिखाई भी देती हैं। वैसे तो कहा जाता है कि आत्माएं दिखती नहीं हैं, भूत दिखते नहीं हैं और वो होते भी नहीं हैं, लेकिन क्या आप भी इन बातों को मानते हैं कि भूत नहीं होते हैं, आत्माएं नहीं होती हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है? ऐसी तमाम कहानियों के लिए और ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।